बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह कैश वर्थ बड़ी तेज़ी से B4U पार्ट 2 बनती जा रही है। क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। आपको पता है जी B4U का जो ट्रायल है वो तो चल रहा है, उसमें अपना टाइम लगेगा, लेकिन जो अब मेन खबर है वो है कैश वर्थ। और कैश वर्थ को आए हुए कुछ महीने हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे सारे नेटवर्कर्स और लीडर्स जिन्होंने B4U में लोगों के पैसे फंसाए थे, उन्होंने इस कंपनी को सपोर्ट नहीं किया था और वो बड़ी असूली बात कर रहे थे, बड़े मुतासरीन की बात कर रहे थे और यहाँ तक बात कर रहे थे कि जी हम लोग FIA जाएंगे। लेकिन जिस तरह सियासत में होता है जी कि विकटें गिराई जाती हैं और उसकी बड़ी पब्लिसिटी की जाती है, तो कुछ हफ्तों में कैश वर्थ ने अपने जो मुखालफीन थे, जो कि बहुत ज़्यादा इस कंपनी के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे और पाकिस्तानियों को अवेयरनेस दे रहे थे कि जी आपने इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना क्योंकि ये है वो है, गैर कानूनी है। लेकिन अब उन सब ने कैश वर्थ को ज्वाइन कर लिया और वो इसके बड़े सपोर्टर्स बन गए हैं। तो ये चेंज कैसे आया है वो भी हम आज देखेंगे। पहले तो यहाँ तक कहा जाता था कि जी आपने दुबई में, FIA में, NAB में किस तरह एप्लीकेशंस देनी है कैश वर्थ के खिलाफ, और आज वो लोग जो है लिंक शेयर कर रहे हैं कि जी आपने हमारे साथ ज्वाइन करना है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। अगर हम एग्जांपल लें तो जी एक एडवाइजरी कोर कमेटी होती थी जो मुतासरीन के हकूक़ के लिए बनी थी और वो जाके CEO साहब से भी मिलते थे, लेकिन उनमें कुछ इश्यूज आ गए और वो इश्यूज भी कैश वर्थ की वजह से ही आए। तो सबसे पहले खालिद फारूक साहब ने कैश वर्थ को ज्वाइन किया, उसके बाद इनमें टूट फूट का शिकार हो गई कमेटी और इन्होंने एक दूसरे को कमेटी से निकाल के कमेटी ही तोड़ दी। और उसके बाद जो है ओपन ऑफर सबको मिल गई कि जी आप लोग कैश वर्थ ज्वाइन कर लें। तो अब ये है कि जी आपके झमट साहब हैं, शजर अब्बास साहब हैं और भी बड़े जो उस टाइम के ऊपर कमेटी के मेंबर्स थे, और इसके अलावा मलिक नवीद साहब हैं, इन सब ने भी कमेटी जो ये है कैश वर्थ जो है वो ज्वाइन कर लिया। कैश वर्थ कहते हैं कि जी हम दुबई से ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी कवानीन है उनके मुताबिक ये कंपनी नहीं चल सकती। लेकिन ये क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हम बाहर से चला रहे हैं, लेकिन ये नेटवर्किंग कर रहे हैं और पाकिस्तान में आप नेटवर्किंग भी नहीं कर सकते। अब जब आप ऐसा कोई काम करते हैं जो कि पाकिस्तानी कवानीन के अगेंस्ट होता है, तो जब कोई मसला आ जाता है तो फिर गवर्नमेंट को बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के पैसे वापस लेने में। लेकिन इस टाइम के ऊपर तो फुल मार्केटिंग की जा रही है और जो मार्केटिंग का मेन पॉइंट है वो ये है कि जी आप 25% B4U का हमें डिपॉजिट कराएं और हम आपको 2 साल में वो 2x कर देंगे, और इसके अलावा जो आपके पैसे हैं उसके ऊपर भी आपको ढेर सारा प्रॉफिट मिलेगा। जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, वो कहाँ से ये जनरेट कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि कैश वर्थ की जो मैनेजमेंट है, जो इसका असल इसको चला रहे हैं, वो लोग हैं कौन। B4U में तो आपको पता था कि जी एक कंपनी है जो कि SCCP से रजिस्टर्ड है और उसका ओनर ये है, तो गवर्नमेंट को भी पता था। तो जब उन्होंने कुछ भी एक्शन लेना था तो एटलीस्ट आप मालिक से मिल तो सकते थे या गवर्नमेंट जाके मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पे जो लोग सामने हैं वो तो खुद कह रहे हैं कि हम कैश वर्थ के सिर्फ एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वो ओनर्स नहीं है। तो कल को कोई इशू हो गया तो किसके पास आप लोग जाएंगे। तो ये इस तरह के इसके अंदर काफ़ी इशू हैं। लेकिन जो वो एक बात करते हैं कि जी आप B4U का 25% दे दें, तो इनको पास डेटा कहाँ से आया कि B4U का 25% किसी मेंबर का था क्या। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये B4U के मेंबर्स जो लालच तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस टाइम बड़े मुल्क के बड़े बुरे हालात हैं, ट्रायल का किसी को पता नहीं है, तो लोग क्या इस बात में आ जाएंगे कि चलो यार हम अपना 25% दे के अगर हमें कुछ विड्रॉ आना स्टार्ट हो जाए। तो 25% ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि B4U और कैश वर्थ और सिक्योर इनेक्स ये तो यही कहा गया था कि बिल्कुल अलग अलग कंपनीज हैं। तो B4U का डाटा इस कंपनी के पास कहाँ से आया है। दूसरा, स्क्रीनशॉट्स बहुत दिखाए जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विड्रॉ दिखाया जा रहा है इस टाइम के ऊपर। तो विड्रॉ के स्क्रीनशॉट्स की बात करें तो एक टाइम पे जी ये मलेशिया वाले जो होते थे साहब B4U के अंदर, वो भी बड़ी गुड न्यूज़ दिया करते थे कि जी विड्रॉ ओपन हो गया, विड्रॉ ओपन हो गया। फिर एक्सेल की शीटें आती थी जो कि जिसमें इतने ज़्यादा विड्रॉ आते थे। बड़े यूट्यूबर्स जो थे, जो अब काफ़ी चैनल्स भी वो बंद हो गए हैं, वो नेटवर्कर्स अपना फ़ायदा लेके चले गए, तो वो लोग स्क्रीनशॉट्स दिखाते थे कि जी इतने हज़ार का विड्रॉ आ गया। लेकिन वो बाद में पता चलता था कि जी कंपनी ने तो विड्रॉ दिया ही नहीं है, तो ये सारा फेक था। लेकिन
क्योंकि ये अब सारा कुछ क्रिप्टो में हो रहा है, तो क्रिप्टो पाकिस्तान में है ही गैर कानूनी। तो आप क्रिप्टो का विड्रॉ को कैसे चेक करेंगे? कोई गवर्नमेंट का तरीका तो है ही नहीं इसको चेक करने का हमारे पास जो है। तो स्क्रीनशॉट्स दिए जा रहे हैं, प्राइजेस दिए जा रहे हैं, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी की जा रही है जिससे कैशवर्थ को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया जा रहा है। और जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक तो B4U के बहुत सारे लोग, हज़ारों में B4U के जो लोग हैं वो एकोमोडेशन 25% वाली लेने के लिए आ चुके हुए हैं कंपनी के अंदर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब तो ये केस पे गवर्नमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर उन लोगों को एकोमोडेशन मिल रही है, पैसे उनको मिल रहे हैं, तो ये लोग कोर्ट में जाके कभी भी नहीं कहेंगे कि जी कैशवर्थ से हमारा कोई ताल्लुक है। तो अगर ये इतनी अच्छी कंपनी है जो कि B4U मुतासरीन को सिर्फ 25% लगाने के ऊपर विड्रॉ दे रही है, तो कोर्ट के अंदर ये लोग कभी भी जाके कैशवर्थ का नाम नहीं लेंगे। इवन CEO साहब का तो यही कहा जाता है कि जिसकी कंपनी है, जिसके मुतासरीन है, जिसका डाटा मुतासरीन का, और वो भी इस कंपनी को ओन नहीं कर रहे। तो इस तरह की काफ़ी इस टाइम के ऊपर इश्यूज हैं। लेकिन एक बात इसमें कोई शक नहीं है कि नेटवर्कर्स जो हैं वो फुल टाइम इस कंपनी को अब सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर में एक फ़ायदा किसका होगा? नेटवर्कर्स का फ़ायदा होगा, क्योंकि वो तो अपना कमीशन ले लेंगे। नुकसान किसका होगा? इस टाइम पे तो जो दावा किया जा रहा है कि जो विड्रॉ मिल रहा है, लेकिन एक टाइम पे विड्रॉ B4U में भी मिलता था, और प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।